हाँ, उसमें है सारी क्लासेस कवर्ड। ठीक है, उसमें मैंने पूरे आरटी के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए, तो उसको मैं शेयर कर दूंगा। हेडिंग डाल लिया सबने? हाँ, तो हेडिंग है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। ओके, तो सबसे पहले हम इन सारे वर्ड्स का मतलब समझेंगे। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा, यही होता है ना पेयर का मतलब। पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ शूज, यही होता है ना। ठीक है, मतलब इसमें पेयर होगा, किसका पेयर होगा? लीनियर इक्वेशंस का। और वो जो लीनियर इक्वेशन होंगे उसमें कितने वेरिएबल होंगे? दो वेरिएबल। तो क्लास नाइन्थ में आप लोग वन वेरिएबल वाला, क्लास नाइन्थ में आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े थे, उसमें ये पेयर, ये वर्ड बस नहीं हुआ करता था। तो क्या होता था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? a1x प्लस b1y प्लस c1, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन होती थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर ये क्यों बोलते थे? क्योंकि यहां पर x और y दोनों की पावर क्या होती थी? 1। 2 होती है तो उसको क्या बोल देते हैं? क्वाड्रेटिक। और टू वेरिएबल इसलिए क्योंकि यहाँ x और y दो वेरिएबल्स होते थे। समझ में आ गया? a1, b1 और c1 मैथ्स में हमेशा a b c को कांस्टेंट लिया जाता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट होते हैं, या फिर हम कोफिशिएंट्स बोल सकते हैं। इनकी वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। क्लियर हो गया? तो क्लास नाइन्थ में है ना, क्लास नाइन्थ की साइंस की क्लास है आज, रूम नंबर 5। ओके, ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब एक और लीनियर इक्वेशन लिखता हूं, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये दूसरा लीनियर इक्वेशन हो गया। जब दो लीनियर इक्वेशन आएंगे तो उनको क्या बोल देंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आ गया? अब अगला काम तुम लोगों को करना है, एक एक एग्जाम्पल देना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। हाँ, कोविद से स्टार्ट करते हैं, बताओ कोविद। हाँ हाँ, प्लस, हाँ, इक्वल्स टू 0। क्या ये वाकई में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? हाँ है, लेकिन पेयर नहीं है, अभी एक ही मिला है। एक और लिख दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? पेयर। और कोई सा नया वाला एग्जांपल दे आयुष्मान। हाँ हाँ हाँ, +7 इज इक्वल्स टू 0। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, कुछ नया टाइप का दो, जिससे का कुछ नया टाइप का, इससे थोड़ा अलग। नहीं हो सकता। स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अगर मान लो मैं ऐसा लिख दूं, 3x इज इक्वल्स टू 5y, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं? बताओ। है, ये है, लेकिन ये इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड या अरेंज्ड नहीं है। अगर इस तरीके से अरेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये वाले 5y को इधर भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? ये 3x माइनस 5y प्लस 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ गया ये चीज? और कुछ नया वाला बताओ, एक आध नया। अगर मान लो मैं ऐसा लिखता हूं, 3x इज इक्वल्स टू 5, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं? अभी ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन करेंटली इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। लेकिन हम इसको टू वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हम एक काम करते हैं, यहां पर 3x, ये 5 को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा? -5 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये समझ में आ गया? अब यहां पर y वाली टर्म नहीं है, तो मैं उसको लिखने के लिए क्या लिख सकता हूं? +0y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये समझ में आ गया? क्योंकि 0 इंटू वाई क्या हो जाता है? 0। स्टिल ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। और कोई सा नया एग्जांपल दो, श्रेया बताएगी एक आध एग्जांपल, बताओ जल्दी। क्या मैं कुछ बहुत मुश्किल चीज पूछ रहा हूं? ऐसी इक्वेशन बताना है जिसमें एक्स और वाई हो, दैट्स इट। और क्या? 3x इज इक्वल्स टू 5y, ये तो बता दिया था मैं। हाँ, 2x प्लस 6y
इज इक्वल्स टू 0। यस, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। समझ में आ गया सबको? तो ये सारे एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। अब मेरा अगला काम है, इनके कोफिशिएंट्स बताओगे आप लोग। जो जो अभी सामने एग्जांपल दिख रहे हैं ना, इनके कोफिशिएंट्स बताओगे। कोफिशिएंट्स का मतलब ए, बी और सी की वैल्यू बताओगे। ए किसको बोलेंगे हम? एक्स के कोफिशिएंट को। बी किसको बोलेंगे? वाई के। और सी कांस्टेंट टर्म जिसमें एक्स ना हो, वाई ना हो। एक एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं फर्स्ट वाला लेता हूं। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 5, वाई का कोफिशिएंट क्या है? 3, और कांस्टेंट टर्म सी कितनी है? 6। क्या ये सबको समझ में आ गया? बताओ सेकंड में एबीसी की वैल्यू क्या है? 2, 5, 7। थर्ड वाले में एबीसी की वैल्यू, थर्ड वाले को मैंने इक्वेशन को मॉडिफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज किया है ना, 5y को उधर भेजा। अब बताओ एबीसी की वैल्यू क्या है? 3, -5 और 0। इसमें बताओ एबीसी की वैल्यू क्या है? इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? गलत होगा तो होने दो ना, क्या है बोलो जल्दी। 3, 0 और -5। 3, बी की वैल्यू 0 क्यों है यहां पर? क्योंकि y नहीं है। और सी की वैल्यू क्या है? -5। ये क्लियर हो गया? बताओ नेक्स्ट वाले में क्या है? 2, 6 और 0। खत्म। 2, 6 और 0, ये आ गई एबीसी की वैल्यूज। क्या ये सबको समझ में आ गया अच्छे से? कोफिशिएंट्स निकालना। ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई हमारी जिंदगी में ये आया क्यों? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों आया? समझ में आया? ये क्वेश्चन दिमाग में आता है ना, क्यों आया? तो एक्चुअल में कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन को मैथमेटिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, लिखना, यहां से ये चीज पैदा हुई है। ठीक है। जैसे मान लो तुमने अगर 5 पेन और 10 पेंसिल खरीदी और कुल मिला के 100 रुपए खर्चा किए, तो इस चीज को अगर मुझे इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो पहले मैं लिखूंगा कि भाई कितने पेन खरीदे? 5 पेन खरीदे। कितनी पेंसिल खरीदी? तो 10 पेंसिल खरीदी। ठीक है। और कुल मिला के कितने रुपए खर्चा किए? कुल मिला के 100 रुपए खर्चा किए। समझ में आया ये चीज? अब मुझे ये नहीं पता कि पेन कितने की थी, पेंसिल कितने की थी। तो मैं मान लेता हूं कि एक पेन की कॉस्ट x रुपीस है, तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कितनी होगी? 5x, 5x होगी कि नहीं? एक पेंसिल की कॉस्ट को मान लेता हूं मैं y है, तो 10 पेंसिल की कॉस्टिंग कितनी पड़ेगी? 10y। अब दोनों को जोड़ दूंगा, दोनों को ऐड करूंगा, तो मेरी टोटल कॉस्टिंग मुझे पता है ये कितनी है? 100 रुपीस। समझ में आया ये चीज? तो इस तरह की रियल लाइफ प्रॉब्लम को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना, यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का काम होता है। समझ में आया ये चीज? अब अगर मान लो मैं तुम लोगों को एक इक्वेशन लिख के बताता हूं, 2x - 10 = 0। मुझे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन से क्या मतलब है मेरा? x की वैल्यू बताओ। सॉल्यूशन का मतलब होता है मैथ्स में जो अननोन है वो निकालना, सॉल्यूशन। तो यहां पर सॉल्यूशन क्या है इसका? 5, क्योंकि 2x हो जाएगा 10 और x हो जाएगा 5। समझ में आया ये सबको? अब मैं अगर ये वाली इक्वेशन लिखता हूं, बोलता हूं मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ। बताओ सॉल्यूशन, बताओ जल्दी इसका सॉल्यूशन। इसका तो बता दिया ना, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? और x का वैल्यू नहीं, ये इससे रिलेटेड नहीं है, छोड़ दो, वो अलग है। हाँ बताओ जल्दी। तो आपको नहीं पता ना इसका सॉल्यूशन कैसे बताएंगे, तो आप मान लेते हैं कि आपने एक भी पेन नहीं खरीदी, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई? मान लेते हैं 0। तो पेंसिल कितनी खरीदी? कितने की खरीदी? तो y = ये 0 डालोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/10, मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। अब y 10 हुआ, मतलब एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो गई? 10 रुपए हो गई। समझ में आया ये चीज? अब अगर मान लेते हैं आपने पेन जो खरीदी है वो 10 रुपए की खरीदी है। एक पेन की कॉस्ट 10 रुपए है ना, तो एक पेन की कॉस्ट 10 रुपए है, तो x की जगह पे अगर मैं 10 डालूंगा तो 10 × 5 कितना हो जाएगा? ये 50, प्लस 10y = कितना हो गया? ये 100। 50 जाएगा यहां पर, 100 से 50 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 50। तो 10y हो गया 50, तो y कितना आएगा बोलो जल्दी? 5। मतलब कि एक पेन अगर 10 रुपए का है तो एक पेंसिल कितने की आ रही है? 5 रुपए की।
तो ऐसे मुझे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। समझ में आई ये चीज? तो अगर एक इक्वेशन है तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, और ये चीज आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, पढ़े हो, याद आया कि नहीं? ऐसी एक इक्वेशन लिखी होती थी और बोलता था कितने सॉल्यूशन, तो आप लोग क्या बोलते थे? अभी भी नहीं बोल रहे हो? क्या बोलते थे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आया? एक और चीज आप क्लास 9 में पढ़ते थे, थोड़ा याद दिलाता हूं। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, अगर मान लो ये एक इक्वेशन दी हुई है, आप लोग इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ते थे। याद आया ग्राफ प्लॉट करना? ग्राफ कैसे प्लॉट, याद नहीं है उनका? नहीं पढ़े हो ग्राफ प्लॉट करना? अरे यार ये तो, हाँ ही, ग्राफ कैसे प्लॉट करते थे? मान लो x की वैल्यू ले रहे हैं हम, 3 ले रहे हैं, मान लो x की वैल्यू, या थोड़ा सा सिंपल इक्वेशन बना देता हूं ताकि समझ में आए। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 ले लेता हूं, मान लो ऐसा ले लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर हम x की एक वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूं, बताओ y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू 5 आएगी। सबको क्लियर? ये 0 डालूंगा तो 2y कितना हो गया? 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। मान लो x की वैल्यू मैं 2 ले रहा हूं, अब बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी? 4, क्योंकि ये 2 इधर जाएगा तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 8, और ये 8/2 मतलब कितना आ जाएगा? 4। ऐसे कितने वैल्यू मैं निकाल सकता हूं? इनफाइनाइट वैल्यू निकाल सकता हूं। और अगर इन वैल्यूज को, ये वैल्यू एक्चुअली क्या है पता है? कोऑर्डिनेट्स है, क्योंकि x और y का जो पेयर बनता है 0 और 5, ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, निर्देशांक जिसको बोलते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है बताओ? 2,4, ठीक है। अब अगर मान लो इन पॉइंट्स को मैं यहां पर लोकेट करूं, इधर पे ध्यान दो, ये बताओ मुझे, यहां पर अगर मैं x एक्सिस ले रहा हूं, यहां पर मैं y एक्सिस ले रहा हूं, ये हो गया 0, ये आ गया 1 2 3 4 5, ये 0 वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? नाम बताओ जल्दी। ओरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। गुड। अब अगर मान लो मैं ये वाले पॉइंट को प्लॉट करना चाहता हूं, बताओ कहां पर आएगा? हाँ हाँ बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बोलो। हाँ हाँ जिसे क्या बताओ? हाँ तो x क्या है? हाँ तो कहां पर है वो पॉइंट? कहां है जहां x0 और y पर? ये पॉइंट आएगा यहां पर। तो ये वही तो बोल रहा था, ये मत बोलना यार, बोलना था तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलना था, सर y एक्सिस में आएगा यहां पर, 4 के ऊपर में पॉइंट एक बनाओ, 5 मार्क करो, ऐसा बोलना चाहिए, ठीक है। हाँ अब दूसरा वाला पॉइंट, ये 2,4 कहां पर आएगा? x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4, मतलब यहां पर आएगा, ठीक है। अगला और एक आध पॉइंट बताओ कोई सा, चलो नया पॉइंट। मान लो x की वैल्यू 4 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी बताओ? सही बोल रही है? 4 इधर जाएगा तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 6, और x y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अब ये वाला पॉइंट भी मार्क कर लोगे ना, x 4 और y क्या आ गया? 3, ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहां पर। क्या ये क्लियर हो गया? अब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए मैंने ये लाइन बना दी। इस लाइन का नाम बताओ। लाइन का भी नाम होता है क्या? स्ट्रेट लाइन, और कुछ? सिंपल लाइन। ये लाइन का नाम है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। समझ में आया? जो उसकी इक्वेशन वही उस लाइन का नाम है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। तो इस लाइन में कितने पॉइंट्स है बताओ? इनफाइनाइट। 3 तो मैंने ऐसा लिखे हैं, लेकिन है तो इनफाइनाइट पॉइंट्स। समझ में आया? और हर एक पॉइंट इस लाइन का क्या है? सॉल्यूशन है। समझ में आ गया ये चीज? तो आपका जो क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले आपको ये ग्राफ बनाना ही सीखना होता है, ठीक है। और एक ही ग्राफ में 2 लाइन का ग्राफ, एक ही ग्राफ पेपर में 2 लाइन का ग्राफ प्लॉट करना होता है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं एक और लाइन का नाम यहां पर लिख देता हूं, एक और लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। चलो इसका ग्राफ प्लॉट करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल के पॉइंट प्लॉट करना पड़ेगा। तो तुम लोग बताओ मुझे x और y क्या क्या लूं? x क्या ले लूं जल्दी बताओ पहले।
एक्स ले लिया 1, वाई क्या आएगा? बहुत स्लो कैलकुलेशन करते हो। एक्स की वैल्यू 1 लूंगा तो वाई की वैल्यू -1 आएगी। 1 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, माइनस वाई को उठा के इधर भेज दो, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई। तो x1 डालूंगा तो y क्या आएगा? 1। और बताओ एक पॉइंट, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू क्या आएगी? बताओ जल्दी। y की वैल्यू भी 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, क्योंकि इसका मतलब क्या है? x इज इक्वल टू y, क्योंकि माइनस वाई उधर गया तो क्या हो गया? x इज इक्वल टू y, तो जो x है वही क्या होगा? y। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ में लोकेट करते हैं, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 1 1, यही आएगा ना। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 2 2, यहां पर आएगा। ये वाला पॉइंट आएगा 3 3। क्या ये समझ में आ रहा है? इन पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो फिर से मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, वाली स्ट्रेट लाइन ये होगी। इसका नाम क्या है जल्दी बताओ? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये वाली लाइन का नाम क्या? ये क्लियर हो गया? क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है? पैरेलल है क्या? पैरेलल का मतलब जानते हो ना? पैरेलल जो एक दूसरे को कट नहीं करती, समानांतर होती है, दोनों के बीच का अंतर डिफरेंस सेम होता है, पैरेलल लाइंस। तो ये पैरेलल है? नहीं है। क्या ये दोनों कोइंसिडेंट है? कोइंसिडेंट का मतलब जानते हो क्या होता है? किनको पता है, किनको पता नहीं है? कोइंसिडेंट, देखो जैसे ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक और लाइन रख देता हूं, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो गई? कोइंसिडेंट हो गई। एक के ऊपर एक आ जाना, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या ये वो है? नहीं है। तो ये किस तरह की लाइन है? आंसर है इंटरसेक्टिंग। ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? ये वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। समझ में आया? अब क्या अगर आपके पास ग्राफ पेपर है, प्रॉपरली है, तो आप इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, आप इसका वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट अभी इसके हिसाब से क्या आ रहा है? 4, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 3। ऐसे ही आ रहा है। तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल्स टू 3, ये दोनों इक्वेशन का क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। कॉमन सॉल्यूशन, करेक्ट। क्या ये समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या बोल रहा हूं मैं? इस बार क्या नया है? पिछले बार एक ग्राफ प्लॉट करते थे, इस बार दो ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्या ये पहला डिफरेंस क्लियर हो गया? जब वो दो ग्राफ प्लॉट होंगे लाइंस के, तो वो तीन तरह से हो सकते हैं। या तो वो एक दूसरे के क्या हो जाए? पैरेलल। अगर पैरेलल होंगे तो कट करेंगे क्या? नहीं कट करेंगे। तो कॉमन पॉइंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो सॉल्यूशन होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आ गया? दूसरी चीज, या तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। अगर कोइंसिडेंट है तो कॉमन पॉइंट मिलेगा क्या? मिलेगा ना, कॉमन पॉइंट है ना। ये भी है, ये भी, ये भी। कितने कॉमन पॉइंट है? इनफाइनाइट। तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर दोनों नहीं है, अगर इंटरसेक्टिंग है, तो कितने कॉमन पॉइंट मिलेगा? ओनली 1। तो हमें कितना सॉल्यूशन मिलेगा? ओनली 1 सॉल्यूशन। क्या ये सबको क्लियर हो गया? अब मैं क्वेश्चन दू, सॉल्व करके बताओगे? चलो। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x -2y इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करो, पॉइंट्स निकालो। ग्राफ पेपर मैं तुम लोगों को दे देता हूं, तुम लोग उसमें अच्छे से ग्राफ प्लॉट करना, ठीक है? मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, लेकिन 3 निकाल लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मान लो गलती हो रही होगी तो पता चल जाएगी 3 में।
इसमें ग्राफ पेपर सेव्ड है क्या? ये दिख रहा है क्या ग्राफ? ये ग्राफ पे कुछ देर हो गया प्रिंट? हाँ सर, टाइम लग रहा है वो print करने में। अच्छा, अभी कुछ दिया हुआ है क्या कमांड? हाँ, 6 कॉपी कर दी थी। अच्छा। 6 से। बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। हाँ ये जरूर इसको वायर्ड कनेक्शन कर देंगे, ये भी टाइम ले रहा है। ये मेरा आ रहा है क्या? नहीं, मैं इसको रख लूं, चलो आएगा तो ठीक है, नहीं तो 8-10 निकालना था, रहने दो या तो फिर अभी, है ना, क्योंकि तब तक उनकी क्लास एंड हो जाएगी बच्चे की। एक काम करो तुम लोग, अभी अपनी कॉपी में करो, वो प्रिंटर ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर मेरे पास ग्राफ पेजेस होते हैं तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ से अगर है तो। पेंसिल स्केल चाहिए तो वो भले दे दूंगा। हम्म हम्म 8 4 आ रहा है, 4 2 आ रहा है, तो इधर 10 का वो आएगा ना 3। x10 लेगा तो y 3 आएगा ना, अगर ये सही कर रहे हैं तो। नहीं 3 नहीं, वो 6 ये 5 लिखा है, 6 आना चाहिए, इधर 5 लिखा है। x अगर 10 ले रहा है तो ये 10 लिखा है। अरे ठीक है, लेकिन तेरा लॉजिक मैं जानना चाहता हूँ, किस लॉजिक से तू ये बोल रहा है? कि देखो सर, 4 2 आया, 8 4 आया, तो इसका 6 आना चाहिए मेरे को, ऐसा शुरू होने में। तो सुनना, मतलब मैं एक बात बताऊं, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ना, जो ये गैम्बलिंग करते हैं ना, सट्टेबाजी, गैम्बलिंग और शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग, उन लोग भी कोई ना कोई मैथमेटिकल लॉजिक लगाते हैं। तो मैं वो जानना चाह रहा हूँ तेरा मैथमेटिकल लॉजिक क्या है। जैसे अगर ये 4 है तो 2 आ रहा है, तो लॉजिक क्या है, इसका आधा है। 8 है तो 4 आ रहा है, 10 का आधा क्या होगा, ये समझ रहा है। लेकिन देखो ये लॉजिक समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो ये देख, तू इक्वेशन दिया हुआ है, सुन इधर। जैसे ये किया तूने, ये माइनस माइनस कट गया, 2 1 2 4 तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। अब तू x की जगह पे 10 डाल रहा है, किसमें, इस वाली इक्वेशन में। तो x की जगह 10 डालेगा तो 10 माइनस 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। 10 उधर जाएगा तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -10। ऐसा ही होगा। फिर y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -10 बाय -2। माइनस माइनस कट जाएगा, 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10। समझा क्या y की वैल्यू कैसे आई? या इसको दूसरा तरीके से समझाता हूँ, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2y। ऐसे ही होगा। तो y की वैल्यू तेरी कितनी आ जाएगी, x/2। तो उसके पीछे का लॉजिक यही है, तू x4 लेगा तो y की वैल्यू 10 आएगी, 2 आएगी। 4 डालेगा तो 2, 8 डालेगा तो 4, 10 डालेगा तो 5। समझा क्या? क्या सबने बनाया? ग्राफ पेपर नहीं मिल रहा है भाई, उसको हाथ से बनाओ, जैसे भी प्रिंटर काम नहीं कर रहा ठीक से। स्केल पेंसिल चाहिए तो बोलो जल्दी, लेकिन फटाफट प्लॉट करो ग्राफ।
चलो फर्स्ट वाली लाइन के लिए तुम लोगों ने पॉइंट्स निकाल लिया क्या? अपने अपने पॉइंट्स मुझे बताना, ठीक है? हो गया, निकाल लिया? तो ये सबसे पहले तो 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। चलो फर्स्ट वाले के लिए पॉइंट्स बताओ, क्या क्या निकाला? x की वैल्यू क्या क्या डाली यहां पर? 1 2 3, और y की वैल्यू क्या क्या आई? 4 3 2। हाँ, और कुछ डाला बताओ इनके अलावा? क्या क्या डाला? x की वैल्यू 4 डाली, तो y की वैल्यू क्या आई? अरे 4 डालोगे तो 6 कैसे आएगी? x की वैल्यू 4 डालोगे तो 4 इधर जाएगा, तो 5 माइनस 4 1, है ना? हाँ, और कुछ इनके अलावा कुछ श्रेया, और कुछ नई वैल्यू इनके अलावा? किसी ने x0 नहीं डाला क्या? ये -1 डाला, 0 डाला। हाँ, x0 डालने पे y क्या आएगा? 5। मुझे सबसे अच्छा लगता है 0 वाली एक वैल्यू डाल दो तो दूसरी वैल्यू आराम से मिलती है, लेकिन बच्चों को उसमें परेशानी क्या जाती है बताओ? सुनो और समझो इधर। जब x0 डाला y 5 आया, तो सबसे पहले इस वाले पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, क्या 0 5 है? तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है? x कोऑर्डिनेट 0 है। तो जब भी किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट कहां पर आता है? y एक्सिस पे। तो ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा? y एक्सिस में, इस जगह पे। समझ में आ गया ये? नेक्स्ट वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 4,1। ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा? 4x4 है ना? मैं गलत लिख रहा हूं क्या? हाँ, मैं गलत लिख रहा हूं। x4 और y क्या है? 1, यहां पर आ जाएगा। फिर x3 है, y2 यहां पर आएगा, x2 है, y3 यहां पर आएगा, x1 है, y4 यहां पर आएगा। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? अब अगर प्रॉपर स्केल से करोगे तो ये सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, कुछ इस टाइप से। ये क्लियर हो गया सबका? ये प्लॉट करो प्रॉपरली। हो गया क्या दोनों प्लॉट? हो गया सही? ओके। नेक्स्ट, दूसरे वाले लाइन का प्लॉट किया। पॉइंट्स क्या क्या निकाले दूसरे वाले लाइन में? मान लो अगर आपने x0 डाला होगा, किसी ने x0 डाला क्या बताओ? नहीं डाला किसी ने? श्रेया बताओ क्या डाला? तो क्या 4, x4 डाला तो y क्या मिला? 2, करेक्ट। और क्या पॉइंट डाला? किसमें -1 लो? ये वाले में? ये वाले में मान लो x -1 ले रहा होगा, तो -1 - 2y इज इक्वल्स टू 0। तो -2y इज इक्वल्स टू आ गया +1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/-2, मतलब -0.5। तो मैं अवॉइड करता हूं ऐसे पॉइंट को जिसमें पॉइंट में आ जाता है, लेकिन ठीक है ये वाला तो फिर भी आ जाएगा क्योंकि टर्मिनेटिंग है। तो ये कहां पर आएगा बताओ? तो ये वाला पॉइंट, ये -1 - 0.5, तो ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ये हो गया -1, ये हो गया -1, तो ये वाला पॉइंट इस जगह पे कहीं आएगा, यहां पर। समझ में आ रहा है ना? तो इस वजह से मैं इस पॉइंट को अवॉइड कर रहा था। हाँ, तो और बताओ कोई सा पॉइंट क्या क्या पुट किया? x8 y4, और x0 डालने पे y क्या आ जाएगा? 0। ओके, तो जब इनका प्लॉट करोगे तो ये प्लॉट कुछ ऐसा मिल रहा होगा। चेक करो मिल रहा है क्या?
है ना। x4 y2 और थोड़ा सा टिल्टेड बन रहा है ऐसा। हाँ ये ठीक है, x4 डालने पे y की वैल्यू 2 मिल रही है। क्या ये आएगा सभी का, चेक करो। हाँ ये तो अलग बन गई इसमें अलग। तो तुमने क्या किया बता, यहाँ पर देखो बहुत ज्यादा ज्यादा गैप पे लिया है, इस पे कम कम गैप पे लिया, तो बराबर डिफरेंस रखना पड़ेगा ना, अब प्रॉपर प्लॉट होगा, इसलिए मैं ग्राफ पेपर चाह रहा हूँ। ये कौन सा पहली लाइन का ये क्या, सेकंड वाले का तो तुमने गलत प्लॉट किया है। तुमने वैल्यू कैसे निकाली दिखाओ मुझे, वैल्यू गलत निकाली ना। ये कितना आया, y का वैल्यू तुम्हारा 1 आया ना। नहीं, ये अलग है। हम्म, ये कैसे निकाले, यहां तक तो मैं समझ गया, फिर एक टू की वैल्यू मैंने है यहाँ पे हम्म माइनस किया, हम्म जैसे मुझे वन तो 1 आया तो तुमने माइनस आया, तो दोनों में माइनस था ना, तो माइनस माइनस तुमने काटा ना। प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई में नहीं होता है, जब वो ऐसा शिफ्ट करते हैं ना, ट्रांसपोज करते हैं ना, तब होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता है। हाँ हाँ, क्या सबका ग्राफ ऐसा प्लॉट हुआ है क्या, कंफर्म करो, हो गया। ये जो है ना, हाँ, इसका जब ग्राफ प्लॉट कर रहे होगे, क्या ऐसा आ रहा है बताओ तो एक बार। जो कट कर रहा है वो कहां पर कर रहा है, 3 और 4 के बीच में, हाँ ठीक है, 3 और 4 के बीच में ही तो कट कर रहा है मेरा, और इधर 1 और 2 के बीच में ना, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। हाँ तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर ये जा रही है कि ये जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको थोड़ा ये वो चाहिए, ग्राफ पेपर चाहिए। ग्राफ पेपर में ये देखना पड़ेगा कितना आ रहा है ग्राफ में एक्स का वैल्यू, है ना। तो ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा, 3.3 के अप्रोक्सीमेटली, और ये वाला वैल्यू कितना रहा होगा वाई कोऑर्डिनेट का, अप्रोक्सीमेटली 1.7 या 8 के आसपास कुछ आ रहा होगा, है ना, ऐसा कुछ मिलेगा। ये वाला ठीक है, समझ में आ गया ना प्रॉपर ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। एक थोड़ा ऐसा क्वेश्चन देता हूं जिसमें प्रॉपरली कट करे, ठीक है, और जिसको आप स्केल से मेजर करके कैलकुलेट कर लो कहां पर आ रहा है। एक और नया इक्वेशन नोट करो, x प्लस y इज इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 ले लो, छोटा नंबर लो, और दूसरा x इज इक्वल्स टू y, ये ले लो। ये दो इक्वेशन लो, उसका ग्राफ प्लॉट करके बताओ, पूरा स्केल से मेजर करके ग्राफ प्लॉट करना ना। नोट कर लिया ना सबने इक्वेशन।
प्लॉट कर लिया? पॉइंट्स निकाल लिए? चेक कराते जाओ मुझे जो जो पॉइंट्स निकाले हो। दिखा एक बार आयुष्मान। एक्स की वैल्यू 1, हाँ ठीक है करेक्ट है। सेकंड वाले का भी निकाल लिया पॉइंट? सेकंड वाले का भी हो गया? हाँ ठीक है। ठीक है, प्लॉट करो दोनों को। कौन सा प्लॉट है? वैल्यूज है। इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना ना, जैसे इन लोगों ने लिखा है ना? या तो कोऑर्डिनेट्स लिख देना, जैसे ये क्या है x1 y3 तो लिख दे यहाँ 1,3, ठीक है। x2 y2 तो यहाँ लिख दे 2,2, ऐसा लिखना। x की वैल्यू जस्ट अ सेकंड, हाँ x की वैल्यू 2 तुम कहाँ रख रही हो? यहाँ रखोगे ना x की जगह पे 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2, खत्म। प्लॉट भी हो गया, करेक्ट। हाँ इन तीनों का प्लॉट कर, 1 2 ये दोनों का पहले दो। अनुषा x1, हाँ वेरी गुड, सही है ये। y की जगह पे डाल सकते हो क्या? बिल्कुल डाल सकते हो, तो x निकलेगा। और कैसे ऊपर का तुम पहले y डालना, फिर उसके बाद y जब डालोगे तो x की वैल्यू निकालोगे। जैसे मान लो तुम y यहाँ 0 डालते हो, तो x + 0 x हो गया, तो x की वैल्यू 4 आ गई। क्या हो गया? सर हो गया क्या? हो गया दोनों प्लॉट। बुक लाए? क्यों नहीं लाया बुक? क्या नहीं देखा? हाँ दे दे इसको जल्दी निकाल के। कौन सा पेज नंबर है वो भी बता। 25 ओपन करना। इसमें ये वाले का ग्राफ प्लॉट कर, फर्स्ट वाला जो लिखा है ना उसका ग्राफ प्लॉट करना। हाँ क्या हुआ? x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे y तो कैसे पास होगा? ये तुम पहले किसका प्लॉट करना चाह रहे हो? इसका? इसका? तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, इसको प्लॉट करना चाह रहे हो। तो देखो जो भी y एक्सिस होता है ना उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होता है,
तो तुम्हारा पॉइंट ये आएगा, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 है। ये पूरी लाइन में x की वैल्यू 0 होती है। हाँ हाँ, ये 4,0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ गया? कभी भी x अगर 0 हुआ तो पॉइंट y एक्सिस में आने वाला है, कभी भी y 0 हुआ तो पॉइंट x में आने वाला है। अब इन इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन बना दो। समझ गए ना? हाँ करेक्ट है। पेज नंबर 25 ओपन करो। ये ऐसा जो मार्किंग कर रहे हो उसको इक्वल में लो, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, इसको इरेज करो। 1 सेंटीमीटर या के डिस्टेंस पे मार्क करो, 1 2 3 4। ये अच्छा वाले में 3 चलेगा, 2 या 3? इसके बाद इसमें ये वाला आप करो, फर्स्ट वाला। आ गया? दोनों का कर लिया? हाँ गुड। तो इसका आंसर कितना है? 2,2। पेज नंबर 25 ओपन करो। हाँ, तुम्हारा ओल्ड बुक है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें भी है वो क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन का प्लॉट करो, फर्स्ट वाला। ठीक है, हाँ अनुषा हो गया? ये क्या है? इसको भी इक्वल करना पड़ेगा। नहीं, ये पॉइंट कौन सा है? दोनों करना है वैसे तो इसको इक्वल। x एक्सिस बनाना है, इसको y एक्सिस। नहीं नहीं नहीं, पेंसिल दिखाओ। सबसे पहले तुम्हें कौन सा प्लॉट करना है, कौन सी लाइन का? दोनों लाइन का निकाला? नहीं तो एक ही का निकाला है क्या? अभी सिर्फ इसका निकाला है क्या? नहीं, इसका भी नहीं, इसका x का निकालो, इसके बाद y का भी निकालो। नहीं नहीं, अभी अभी तुमने ये वाली लाइन से निकाला क्या? ये वाली इक्वेशन से निकाला ना? अभी ये वाली इक्वेशन से भी ऐसा वाला टेबल बनाओ, और सिर्फ 3 बनाओ, ज्यादा नहीं। 3 पॉइंट्स बस। हाँ, अर्पिता सॉल्व कर रहे हो क्या? यस सर। इसका प्लॉट कर रहा है। एक्स तूने x2 डाला 6, इधर जाएगा तो 6 माइनस होगा तो 14, 14/4। ये है क्या? ये वाला है क्या? थ्री एक्स प्लस 4y-20 है ना? x0 डाला, y की वैल्यू 5, ठीक है। x4 डाला, 4 3 12। ठीक है, यहाँ तक तो सही हो। x4 y2, फिर x0 y5। ये वाला का प्लॉट कहाँ है? यहाँ आएगा क्या? है ना? ठीक है,
वो एक करेक्शन होगा, और ईयरली लाइन का तो सही दिख रहा है 2 पे 1, हाँ ठीक है, बाकी ठीक। पॉइंट अवॉइड करो ना, मत लाओ पॉइंट में। कितना आ रहा है? 3.5। चलो 3.5 भी तो चला लेंगे, है ना। ये आने पे थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, तो तुम ऐसे नंबर लो ना जिससे वो पॉइंट में न आए। तो तुमने अभी x यहाँ पर क्या लिया? 1 लिया ना, तो 2 लेने पे भी देख लिया, 3 लेने पे भी पॉइंट पे आ जाएगा। 4 ले लो, बिकॉज 4 लोगे तो 12, और यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा 8 -8, तो y की वैल्यू पॉइंट में। नहीं, ऐसा नहीं है, 3-4 नंबर लेने पे तुमको समझ में आ जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। x तुमने 1 लिया, y 1 है x, फिर यहाँ x क्या लिया? ये कौन सा है? x1 y1, इस पे क्या आ रहा है? x2 y2, हाँ ये सही है, ये टेबल बना है ना, सही है। सही है ना, मतलब उसका ऊपर वाला नंबर तो वही आ रहा है इसका। हाँ हाँ, क्योंकि x और y दोनों इक्वल है ना, तो सेम ही आएगा। हो गया क्या? हाँ हाँ, लेकिन तेरा पॉइंट क्या क्या है, एक बार देखा तो। उसको 11/4 को तो मैं नहीं छोड़ लूंगा, उसको छोड़ दे, है ना। और क्या आया? अभी एक ही तो लाइन का बनाया, दूसरी लाइन का 2 है ना, दूसरी लाइन का भी तो निकालना है ना पॉइंट, और उसको टेबल के फॉर्म में लिखना। प्रॉपर लिखा क्या? 0,5 ठीक है, 2,3.5 ठीक है, ये दोनों पॉइंट चल जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। एक और वाली दूसरी वाली लाइन का भी निकाल। ये कौन सी वाली लाइन का निकाल रहे हो ग्राफ पॉइंट? इसमें x के प्लेस पे क्या पुट किया तुमने? 0। जिशिका, तुमसे मुझे उम्मीद नहीं। हाँ, तो ये 5 आएगा, ठीक है। फिर x की जगह पे 4 डाला, 4 3 12। यहाँ पे साथ से देखो। गलत है, x की वैल्यू 4 डालने पे y2 आया है। हाँ ये सही है, लेकिन तुमने कैसे निकाला इसको? ये कैलकुलेशन गलत सलत है ना। अच्छा 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 अच्छा, ओके। x4 डालने पे ये ठीक है, और फिर ये क्या है? ये सही है। ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन का तो सबका हो चुका था ना, 2,2 पे आया था। हाँ, अब मैं तुम लोगों को 10 इक्वेशन दे रहा हूं, ठीक है। सबका ग्राफ प्लॉट करके आना है, ठीक है, और ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है। तुम लोगों का टाइम बचेगा तो फटाफट होगा, ठीक है। तो चलो इक्वेशंस नोट डाउन कर लो। इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, थर्ड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, फोर्थ इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, फिफ्थ इक्वेशन 5x minus 4y is plus 8 is equals to 0. Sixth equation 7x plus 6y is equals to 9. Seventh equation 9x plus 3y minus plus 12 is equals to 0. Eighth equation 18x plus 6y plus 24 is equals to 0.
नाइन्थ इक्वेशन 6x minus 3y plus 10 is equals to 0. 10th equation 2x minus y plus 9 is equals to 0. तो ये 10 इक्वेशंस का ग्राफ 5 ग्राफ पेपर में बनाना है। मतलब ये दोनों एक में बनेगा, 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 ये दोनों एक में बनेगा। समझ में आ गया? पेयर के फॉर्म में बनाना। ओके, ये होमवर्क कंपलसरी होमवर्क है तुम लोगों का। अगर ये अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं आओगे तो मैं पनिशमेंट दूंगा। क्या पनिशमेंट दूंगा? अब स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा सच में। अब मैं उठक बैठक करवा दूंगा, कान पकड़ा के, यहां पर खड़े करवा के, कान पकड़ के उठक बैठक। ठीक है? अगर कोशिश किया नहीं बना तो वो कोशिश मुझे दिखाओ। ठीक है? ऐसा मत बोल देना कि नहीं बना, ये नहीं चलेगा। ऑनलाइन वाले बच्चों को पक्का बता रहा हूं मैं, लीव कर